बड़ा इश्क इश्क तू करना है कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे दो प्यार दे बोल बोलते सही सुख कट ते दर्द हजार मिलन कदी इश्क नू तकड़ी तोलते सही तेरी हंसदी अख भी भिज जावे कदी सानू अंदरों खोलते सही। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर सखेरा। व्यूअर्स, आज का जो आप हमारा सफ़र देख रहे हैं वो है फैसलाबाद से साहिवाल और साहिवाल से मलका हांस। अब हम जा रहे हैं मलका हांस। आज का हमारा मौजू हीर वारिस शाह की हालात ज़िंदगी के मुतालिक है। वारिस शाह मशहूर ज़माना तसरीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर थे। व्यूअर्स, वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीख़ी कस्बा जंडियाला शेर खां, जो कि शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। वारिस शाह अभी कमसन ही थे कि इल्म हासिल करने की गरज से कसूर रवाना हुए और हज़रत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा, जो कि इस वक्त कसूर में ही तशरीफ़ फरमा थे, उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। वारिस शाह बचपन ही से बहुत मेहनती और ज़हीन थे। बलोगत की उम्र को पहुंचते ही दुनियावी और अखलाकी फैज़ हासिल करने के लिए कसूर चले गए, जो कि इस वक्त इल्म और सक़ाफ़त का मरकज़ और गहवारा था, जहां आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा इनसे तलीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाज़त दी कि जाओ बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। बातनी इल्म से फैज़ याब होने के बाद वापसी का सफ़र इख्तियार किया और रास्ते में ज़िला साहिवाल के मरूफ कस्बा मलका हांस के एक मोहल्ला मुजाहिद की एक मस्जिद में वारिस शाह ने क़याम किया। व्यूअर्स, आज हम उसी मस्जिद की तरफ रवादवां है हमारा सफ़र, जिस जगह वारिस शाह ने क़याम किया और हीर वारिस शाह उस जगह पे लिखी गई। व्यूअर्स, हम उस गांव उस कस्बा में अब पहुंच चुके हैं जहां पे वो वारिस शाह वाली मस्जिद है। तो आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये बाबे वारिस शाह का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे क्योंकि आगे जो सफ़र है वो पैदल करना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज हम आपको मुकम्मल इस जगह का विज़िट करवाएंगे जहाँ पे हीर वारिस शाह लिखी गई थी। वारिस शाह अजीम सूफ़ी और शायर भी थे। व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और ये साथ आप देख रहे हैं ये मेरे कज़न हैं और यहाँ इनकी रहाइश है, यहाँ इसी इलाके में ये रहते हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ़ भट्टू भाई, शहज़ेब और अली रज़ा, अस्कर, विक्की, इन्होंने मेरा साथ दिया और हम यहाँ पे पहुँचे। अब हम जा रहे हैं वारिस शाह मस्जिद की जानब जहाँ पे हीर वारिस शाह लिखी गई। तो ये यहाँ से पैदल तकरीबन कोई 10 मिनट का रास्ता है, जो कि हम पैदल तय करेंगे क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि जब आप कसूर पहुँचे तो वहाँ से आपने बातनी इल्म हासिल किया। बातनी इल्म से फैज़ याब होने के बाद वापसी का सफ़र अख्तियार किया और रास्ते में ज़िला साहिवाल के मरूफ कस्बा मलका हांस के एक मोहल्ला मुजाहिद में वारिस शाह ने क़याम किया। तो ये व्यूज़ हम अब उस मस्जिद के पास बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पे क़याम किया तो इसी मस्जिद में जिस जगह हम जा रहे हैं, इन्होंने मोहम्मद के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए और इसी मस्जिद के हुजरे में वारिस शाह ने अपनी शाहकार तसनीफ़ मरतब की। तारीख़ से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने मोहम्मद उनैतुल्लाह कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा गुलाम फ़रीद गंज शकर के ख़ानदान में बैत की। व्यूअर्स, वारिस शाह कुछ अरसा पाक पतन शरीफ में इन्होंने क़याम किया। ये तकरीबन अब 2 या 3 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपको इसका मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। देखिए, हम पहुंच चुके हैं। वारिस शाह और सदाई जिਉਂਦੇ ने जिन्ना कीतियाँ ने कमाइयाँ ने, ये वो दरवाज़ा है, ये वो जगह है जहाँ पे वारिस शाह बैठा करते थे। ये उनका बाहर का एरिया है और साथ ही
ये मस्जिद का एरिया के अंदर ही ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने क़याम किया, यहाँ पे वो रहे। तो व्यूअर्स अब हम अंदर चलते हैं। ये देखिए अंदर का एरिया है जहाँ पे वो बैठा करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे सिर्फ वो बैठा करते, लेकिन जिस जगह उन्होंने हीर लिखी 3 साल तक उन्होंने अपनी हीर लिखी, वो मुकम्मल की, वो नीचे जगह है। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे वो बैठा करते थे। यहाँ पे उनके कुछ ये देखें, गोश बैठ के हीर किताब लिखी यारां वास्ते नाल क्यास दे मैं। ये कुछ शायरी, सूफ़ी शायरी जो कि वारिस शाह की लिखी हुई यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत ही प्यारा एरिया है। ये देखिए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये देखें, ये वो जगह है। यहाँ पे बामुश्किल 4 या 5 अफराद खड़े हो सकते हैं। ये 4 बाई 4 फुट का एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने 3 साल गुजारे। यहाँ पे बैठ के उन्होंने हीर वारिस शाह मुकम्मल की, जो कि बहुत ही मशहूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी। आपका जब भी चक्कर लगे आपने ज़रूर इस जगह पर आना है, विज़िट करना है। ये देखिए अब हम वहाँ से बाहर निकले हैं, आपको मस्जिद का विज़िट करवाते हैं, हीर वारिस शाह मस्जिद, जहाँ पे वारिस शाह ने अपना जो इमामत के जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। ये देखें, वो सामने आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। ये देखें, तो लेकिन ये जो मस्जिद है ये बहुत नीचे की तरफ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो मस्जिद है दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है अल्लाह की तरफ से। तो ये मस्जिद का बाहर का एरिया है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये मस्जिद का बाहर का एरिया है। बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद को बने हुए 700 साल हो गए हैं। 700 साल का अरसा गुज़र चुका है इस मस्जिद को, और वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ये इसके बाहर का सीन है इस मस्जिद का। ये देखें, ये सामने वाशरूम और सामने आपको नज़र आ रहा होगा वज़ू खाना है जहाँ पे नमाज़ी नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं। और सीढ़ियाँ बनी हुई, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये दिन ब दिन नीचे जा रही है मस्जिद, तो मुश्किल होता है नीचे उतरना। तो उन लोगों ने ये सीढ़ियों का इंतज़ाम किया हुआ है, सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ कलमात लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो और ख़ास तौर पे शुक्रिया मेरे इन सब दोस्तों का, शज़ेब भाई का, आतिफ वट्टू भाई का और अली रज़ा का, जिन्होंने हमें टाइम दिया। ये देखिए हम अंदर चले गए हैं। ये मस्जिद का अंदर वाला एरिया बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, तो इसकी जो छत है बहुत ही नज़दीक है। ये देखें, इसका जो मेहराब है वो ऊंचा है, लेकिन जो नीचे वो छतें हैं वो बहुत ही नीचे की तरफ हैं। और ये इसकी लंबाई तकरीबन 10 या 15 फुट के करीब है। बहुत अंदर से बहुत ही ठंडी है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बाहर का दरवाज़ा करें और घंटी के बेल आइकन को लाजमी